सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल बुदाडम विमलाडम नाणदंसनमयाडम तैलोयसे हराडम नमोसयासव सिद्धाडम नमोरन्ताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वज्जायाडम नमलोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। प्रत्येक जीव और उस प्रत्येक जीव का प्रत्येक पुरुषार्थ अपने लिए होना चाहिए। अभी तक आप अपनों के लिए जीते रहे, अब आज से अपने लिए भी जीना प्रारंभ करना। मां भोजन करती है तो मां का ही पेट भरता है, संतान का नहीं भरता। कभी देखा कि मां का किया गया भोजन से बेटे का पेट भर जाए? वो अपन कहते हैं मां के उपकार की दृष्टि से कि बेटे का भोजन हो गया तो मां का पेट भर गया। कहने की बात है, भरता है क्या? ऐसा होता है क्या? अपना अपना कर्म हर किसी को भोगना पड़ता है मनीष। जब तक जिस कर्म का उदय आएगा, तीव्र उदय, तब तब उस जीव का वहां पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। क्या राजा श्रेणिक और रावण, इनको तीर्थंकर और केवली जैसे महामनीषी भी नरक में जाने से रोक पाए? एक मिनट के लिए वो दृश्य सोचो कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा है और भगवान का प्रथम भक्त, प्रथम श्रोता कौन? राजा श्रेणिक। भगवान क्या उसको नरक जाने से रोक पाए? क्या समझा नहीं पाए? जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब बुद्धि पुरुषार्थ काम नहीं करता। आप कुछ भी कर लो, कितना ही कोई समझाए, वो चित्त वहीं जाएगा जब उदय आ चुका है। कभी समय मिले तो हरिवंश पुराण भी पढ़ लेना। जब दीपायन मुनि के क्रोध के प्रभाव से द्वारिका जली, कृष्ण और बलराम ने सोचा कि कोई मरे नहीं, कोई सब जी जाएं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, आग नहीं बुझी। आग नहीं बुझी। कृष्ण के मन में आया कि द्वारिका का परकोटा है, चारों तरफ समुद्र का पानी है, इस परकोटे को तोड़ देता हूं, पानी अंदर आएगा तो आग तो बुझ जाएगी। और जैसे ही परकोटा तोड़ा गया, वो पूरा पानी तेल हो गया। वो पूरा पानी तेल हो गया। सोचो, विचार करो। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब आपका पुरुषार्थ भी विफल हो जाता है। आज कर्म का उदय मंद है,
आज समझ में आ जाएगा। गुलाब चंद जी सुन रहे कि नहीं? कोई कितने ही समझा ले, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तब समझ में नहीं आता। भीलवाड़ा में नहीं आया तो कोठरी में आया। क्यों मनी? सही है। हो सकता है उस दिन आपको बुरा लग रहा हो कि किस बात की जबरदस्ती है, लेकिन ध्यान रखना, गुरु बुद्धि विशेषता, जो गुरु की बुद्धि है उससे ज्यादा कार्य में विशेषता कोई और नहीं दे सकता। और अभी आज आपसे बात कर रहा हूं, अभी तो क्या थोड़ा प्रवचन के पहले बनाना पड़ता है सेट। संजय भैया, ओ संजय भैया मुरैना, हमने आपको देखा जब आप जबलपुर में क्षमा सागर जी की सेवा में थे, गढ़ा में, मढ़िया जी में, सही है? हम आपके जैसे थे भैया, शर्ट पैंट में, और पूरी सेवा करते थे। 2.5 घंटे आहार में लगते थे। कितने घंटे? आपसे बोलता हूं, अगर आप 2.5 घंटे किसी को आहार कराओगे, उसके बाद खाने की इच्छा होगी, और लगातार सालों तक। लेकिन ध्यान रखना भैया, जीवन का ये जो साधु की सेवा का पुरुषार्थ है, ये आपको सिद्धत्व तक लेके जाएगा। कहना बड़ा सरल है कि कसाय मत करो, अच्छे भाव रखो, जब निमित्त आते हैं तब आप शांति रखो, ये बड़ी बात है। अभी आप सबके भाव बड़े मंद हैं, शांत हैं, आज बात समझ में आ जाएगी। जो भी पुरुषार्थ है अपने लिए भी करो, और समय बच जाए तो अपनों के लिए भी करो। कुछ भी कर लो, जाएगा आपके साथ वही जो आपका अपना किया है। गुलाब चंद जी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं आपके? हाँ, छोड़ा है? कहाँ छोड़ा है? कह रहे पिताजी तो चले गए, शरीर कहाँ है उनका? कहाँ है बताओ? ये राजस्थान की परिपाटी पूछता हूं, संस्कार बेटा करता है कि कोई और करता है? हाँ, बेटा करता है। और कांधा? कांधा देता है कि नहीं बेटा? हाँ, देता है। भैया वहां एमपी में बुंदेलखंड तरफ बेटे को कांधा देने नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि वैराग आए आपको, बेटा आगे अग्नि लेकर के चलता है। इसीलिए कि देखो, जीवन भर जिसको कांधे पर बैठाया है वो कांधा भी नहीं दे रहा, आग लगाएगा। बेटे संस्कार करवाते कि वो आग लगवाएगा। क्यों? अभी भी समझ लो, अपनों के लिए जितना किया व्यर्थ है, अपने लिए जो किया है वो बचा है। प्रतिष्ठाचार गांधी जी, जो आपने अपने लिए किया वो बचा है, अपनों के लिए तो सब बह गया है। और जितना कर लो उतना कम है। मनीष बेटा आखिरी में कहेगा आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ये तो अब पिताजी का पुण्य है कि आप अपने नाम के बदले पिताजी का नाम ले रहे हो। पिताजी का पुण्य है, ऐसी संतान बिरली है जो पिता को लेके चल रही हो। अरे अपना नाम करो, पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं। अपने लिए भी करो, अपनों के लिए जो किया उससे ज्यादा अपने लिए करो। अगर आत्म शांति का भाव है तो ये 5 सूत्र आज अपने लिए लेके जाना। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए 5 उपाय, जीते जी। मरने के बाद तो कहते हैं भैया आत्मा की शांति हो गई। भैया कहां की शांति हो गई? अन्य पर्याय में गई है, शांति कहां मिली है? सिद्ध पर्याय में जाती तो मिलती। अब चिंटू तुम यहां से पहुंच गए घर, टीकमगढ़, इंदौर, बंदा जी, क्या मिलेगा? कोई आत्म शांति नहीं मिल रही बेटा, संक्लिष्टता है। संक्लिष्टता है, आने जाने का भाव संक्लिष्टता है। रुके रहो तो आनंद है, तो आनंद है। सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, इस बार के चातुर्मास और 2015 के चातुर्मास में बहुत अंतर है। पूछो क्यों? नहीं नहीं, मुखिया तो है ही, उसमें कोई बात ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो जेठ के महीने में पैदा हो
वो छोटा भी क्यों ना हो, बड़ा बन के ही जीता है। जेठ की जिठाई होठ क्षेत्र के विचित्र होत। तो जो जेठ के मास में जन्मे हो वो ज्येष्ठ ही रहते, मतलब वो जीवन में कोई काम करे वो उनको 1 स्टेप अहेड किस्मत लेके जाएगी। इस बार कुछ और है, इस बार कुछ और है। पहले के चातुर्मास से इसके चातुर्मास में बहुत अंतर है। बताऊं कि रहने दो? हाँ, पहले लोग आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, और जब तक जान पहचान ना हो तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। अभी आएगा आगे, इसको भी लेंगे अभी। जब तक जान पहचान ना हो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, और जहां जान पहचान हो जाए फिर वो बात स्वीकार सकता है। मनीष, आज तुमने श्रद्धा से ली कि किसी ने जबरदस्ती कर दी? वो कह रहे थे हम सोच के ही आए थे। जब सोच के आए तो क्या घिसना? सुनना मनीष, लेकिन 2015 में वो भाव ये वाला नहीं था। चातुर्मास पूरा कराया था, 1 नंबर सानंद, लेकिन वो वाला भाव और आज के भाव में अंतर है। क्या अंतर है? पहले पता था कि महाराज आए हैं, और अब लग रहा है अपने महाराज आए। जब मंदसौर में पहले दिन आए थे लोगों को लग रहा था महाराज आए हैं। क्यों अभय जी, अशोक जी? और कभी दोबारा आए तो अब आप बोलोगे अपने महाराज आए हैं। ये अंतर आ गया। और जैसे भाव आ गया कि अपने महाराज आए हैं, जब अपने महाराज आए तो वो जो बोले तो ठीक है भैया। अब जीवन में उन्नति होगी, अब जीवन में उन्नति होगी। अंतर आता है, आता कि नहीं? और इससे बड़ा कोई अंतर नहीं। कई बार मैं सोचता हूं कि वो जो ईट ईट होती ना, ईट, वो घर के आंगन में रखी ईट को देख करके कई बार मन में आता है कि ये ईट ना होती तो आंगन आंगन रहता, कमरे नहीं बन जाते। लेकिन एक बात और सोचना, अगर ईट ही ना होती तो पूरा आकाश अपना होता, महज हम एक घर पर बन के नहीं रह जाते। और वो जो अपने का भाव है वो ईट को हटाने का भाव है। आत्म शांति के लिए सबसे पहला उपाय, 5 चीजों को छोड़ने की बात आज कर रहे हैं। महायज्ञ नायक कहां है भैया? 5 चीजों को छोड़ने की बात करें। अगर आत्म शांति के लिए चाहते हो तो 5 चीजें छोड़ना पड़ेंगी। आप भी गाड़ी से आए हो, गाड़ी कहां है? चिराग जूते पहन के आए, वो कहां है? बताओ कहां है? सब बाहर छोड़कर आ गए हो। क्या उसने उपकार नहीं किया? जीवन में बहुत सारी उन्नति छोड़ने से होती है। जब तक एक सीढ़ी नहीं छोड़ो ऊपर की सीढ़ी मिलती नहीं है। इसलिए 5 चीजों को छोड़ने की बात आज कर रहे हैं। अगर आत्म शांति का भाव है तो सबसे पहले मिथ्यात्व, वो जो अंदर का कलुषित परिणाम है, मोह का परिणाम है, विपरीत श्रद्धा का परिणाम है, सबसे पहले उसको छोड़ना। नमोकार के साथ साथ नमोकार में जिन पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो उनके प्रति श्रद्धा जरूर रखना भैया। ध्यान रखना आपका कल्याण आपसे है। सबसे पहले मिथ्यात, और ध्यान रखना सम्यक जब प्राप्त करोगे, मिथ्यात का त्याग करोगे, श्रावक हो या श्रवण हो, उनके सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। क्षयोपशमिक, औपशमिक, क्षय, 3 प्रकार का सम्यक्त है। जिसको जैसा होगा वो सम्यक्त वैसा ही होगा। श्रावक श्रवण में कोई अंतर नहीं है। जितनी विशुद्धि होगी निर्जरा उतनी अधिक होगी, और सम्यक में विशुद्धि बढ़ती गई और कहीं दर्शन विशुद्धि में प्रवेश कर गए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। चाहे अष्ट अंग हो, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, निसंकित, निकांचित, ये जो अपने 8 गुण हैं इस श्रावक के श्रवण के बराबर हैं। चारित्र में भिन्नता हो सकती है
लेकिन सम्यक्त में भिन्नता होगी तो सम्यक्त नहीं होगा। संजय सही है। 25 मल दोष जो श्रावक के नहीं होते वो श्रवण के भी नहीं होते। इसलिए महायज्ञ नायक जी आपके प्रश्न का उत्तर है, मिथ्यात्व में कुछ नहीं रखा, सम्यक्त में सब कुछ रखा है। सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और आप अपने अपने अंदर खोज लेना कि अहिंसा धर्म में श्रद्धा है कि नहीं। भी आज अपनी बात चल रही है, अभय जी अपनी बात चल रही है, ध्यान से सुनना। धन है, संपत्ति है, परिवार है, ये कोई वस्तु काम की नहीं है। अगर सम्यक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भैया मंदसौर से लेके बीच का नीमच और नीमच के आगे भीलवाड़ा, सबसे एक बात कहनी है, हमें आपसे ना कोई लेना है ना कुछ देना है, और ना आप कुछ दे पाओगे ना मेरा कुछ ले पाओगे। फिर भी एक साधर्मी के प्रति एक भाव है। भैया एक बार मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त को अंगीकार कर लेना। अहिंसा धर्म पर, सच्चे देवों पर, निर्ग्रंथ गुरुओं पर और इनके द्वारा कहे हुए वचन यानी प्रवचन पर सद्दैणम होदि सम्मतम। जो श्रद्धान है वो सम्यक्त है। अपने अपने में खोज लो, थर्मामीटर लगा लो, अपने अपने में खोज लो अहिंसा धर्म पर कितनी श्रद्धा है और हिंसा पर कितनी श्रद्धा है। 18 दोषों से रहित अरहंत परमेष्टि ही देव हैं, इन पर कितनी श्रद्धा है। निर्ग्रंथ गुरुओं पर कितनी श्रद्धा है। ये मत सोचना भैया सौरभ, ये मत सोचना कि आदित्य सागर जी अपने हैं। नहीं, आदित्य सागर तो अपने हैं, लेकिन जितने निर्ग्रंथ गुरु हैं सब अपने हैं। क्षमा सागर जी के प्रवचन बड़े गौर से सुनने हमने। उनके प्रवचन में कभी भी बिखराव नहीं था, उनके प्रवचन में जुड़ाव था। वो व्यक्ति को धर्म से जोड़ते थे और जिसने धर्म से जोड़ा उसको कौन छोड़ेगा। इसलिए भी हम मिथ्यात्व को छोड़ना, सम्यक को ग्रहण करना पहली सीढ़ी। अगर ये पहली सीढ़ी नहीं चढ़े, ऊपर की सीढ़ी चढ़ना ना चढ़ना बराबर है। अगर पैसे की बात करते हैं तो ऐसे भी लोग भारत में हैं जो दूसरे देश को भी खरीद सकते हैं, इतने पैसे वाले हैं। कितने? दूसरे देशों को भी खरीद सकते हैं, इतने पैसे वाले लोग भी भारत में हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है तो पैसे वाला होना भी कोई काम का नहीं। संपत्तिवान हो ना हो चलेगा, सम्यक्तवान होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग। और हैप्पी अब एक नई मुहिम होना चाहिए, चाहे इंदौर हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे भारत का कोई भी देश हो, अब आपके लिए एक नई मुहिम करना चाहिए। जैन समाज को बच्चों के संस्कार पर विशेष जोर देना चाहिए। आप बच्चों के संस्कार पर जोर नहीं दे रहे हो, फिर बाद में बच्चे आपके बचते ही नहीं है। गुलाब चंद जी, अगर आपके दोनों बेटे मिल करके वृद्ध आश्रम छोड़ आए कैसा लगेगा? हाँ, और घर पर भले ही सूखी रोटी खाने मिल जाए, गरीबी हो वो चलेगा, लेकिन बेटा अगर भाव आपके प्रति पिता का ना रखे तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना? चलेगा। मनीष, बेटा आपको पिता ना माने तो कैसा लगेगा, और आपकी बात ना माने तो कैसा लगेगा? अगर चाहते हो अपने बच्चों को सम्यक के संस्कार और सच्ची श्रद्धा और सेवा के संस्कार देना प्रारंभ कर दो। इसलिए हैप्पी, कहीं कोई बोली हो भले ही मत लेना चलेगा, लेकिन एक मन में ठान लो, अगर आपके नियोग से, अपने पुरुषार्थ से एक बच्चा भी सम्यक को ग्रहण कर लिया, एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने भी विजाति विवाह का त्याग कर दिया, अपने करोड़ों रुपए खर्च करना सार्थक है। और किसी को बैराग आ गया फिर तो क्या कहना। अरे बचपन के दिन ही तो 55 में काम आते हैं। कहां है सेठी जी? बचपन के दिन ही 55 में काम आते हैं भैया। सुने कि सुनाए फिर से?
जो आपके माता पिता ने और पाठशाला में संस्कार दिए गए थे वही काम आते हैं। ये वही मंदसौर है जहां पर महावीर अष्टक लिखा गया था, यदि ये चैतन्य, ये मंदसौर में लिखा गया था भैया, नए मंदिर में, सही है। जिन्होंने लिखा था उन्होंने भी संस्कार दिए हैं बच्चों के लिए, पाठशाला पढ़ा पढ़ा के, और वही संस्कार आज आपको यहां खींच के लाए हैं। इसलिए मिथ्यात्व से सबसे पहले दूर होना, अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो। दूसरी बात, परिचय। परिचय उनसे करना जिनसे जीवन में गुणों की वृद्धि हो। परिचय उनसे मत करना जिनसे जीवन में गुणों का ह्रास हो जाए। आजकल जमाना दिखाने का है, जमाना दिखाने का है। भले ही झोपड़ी में रहे कोई लड़का, खाने को ना हो, पिताजी उसके झाड़ू लगाते हो, लेकिन उसके हाथ में एप्पल का फोन मिलेगा और एक बढ़िया सुंदर सी मोटर बाइक जिसमें स्पीड ही 60 से चालू होती है। सही कह रहे कि नहीं? वो कान में लगा फोन और आड़े तिरछे बाल देख करके नया परिचय होता है, और गलत व्यक्ति से परिचय होकर जीवन पूरा गलत हो जाता है। मितेश मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है भैया? ध्यान रखना, गलत व्यक्ति से परिचय हो गया पूरा जीवन गलत हो जाएगा, और अगर सही व्यक्ति से परिचय हो गया फिर पूरा विश्व तुम्हारा परिचय जान लेगा। क्यों भाई चिरागत से? अब प्रमेश सागर जी, इनको अपने चातुर्मास के पहले लोग जानते तो थे, लेकिन अब मानते भी हैं। कैसे? सही व्यक्ति से परिचय हो गया है। आपसे दुगनी तिगनी उम्र के लोग कहते हैं, और चिराग जी कैसे हो? हमारे घर भोजन करने कब आएंगे? सेठी जी आए क्या इंदौर से? सेठी जी फोन कर रहे हैं तुमको अनूप भवन से, आनंद भवन से, भैया हमारे यहां भोजन के लिए कब आ रहे हो? सोचो, और कहीं तुम गलत व्यक्ति से परिचय करते और उनको कहीं तुम पीते मिल जाते, खाते मिल जाते, तो क्या बोलते, जैन समाज का बालक ही नहीं है। अपने बच्चों को ये बात जरूर बताना, आज के प्रवचन जरूर सुनाना कि बेटा परिचय तो करो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से परिचय मत करना जिससे तुम्हारे जीवन का परिचय बिगड़ जाए। आज बड़ी विपरीत स्थिति आ गई संजय भैया। आज माता पिता कितना मना ले, बच्चे समझ नहीं रहे। बच्चों से पूछते अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करोगे कि अपनी मर्जी से? सज्जन बच्चा होगा तो बोलेगा जैसा पिताजी बोले। और आज क्या सुनने मिल रहा है सहज सागर जी? बच्चे कहते हैं हम देखते हैं महाराज जी, को सोचा नहीं अभी। हमने सिवनी में फॉर्म भरवाया था पिछी परिवर्तन का, उसमें लिखा था विजाति विवाह का त्याग। तो एक 11-12 साल का बालक आके मालूम क्या बोलता है? बोले महाराज जी ये नियम नहीं ले पाएंगे, फ्यूचर पता थोड़ा ना कैसा है। आप सोचो कि 12 साल के बच्चे को विजाति विवाह करने का भाव आ रहा है, आगे क्या होगा? बोले अगर कोई जम गई तो क्या करेंगे महाराज जी? हमने कहा नहीं करेंगे। बोले नहीं, वो अभी नहीं ले सकते। अगर आपने अपने बच्चों को सही परिचय दिलवाने का संस्कार दिए हैं तो मानना कि आप मनुष्य नहीं देव के समान हो, आपने बच्चों को संस्कार दिए। अब आज का तो ट्रेंड चेंज हो गया है। पिताजी पूछ लेते बेटा तुझे कौन सी जम रही है, कर ले फ्री हो जा। मनीष ऐसा नहीं चलेगा। आपके परिवार का एक नाम है भीलवाड़ा में, वो संस्कार की संतति जाना नहीं चाहिए। पढ़ाई हो ना हो चलेगा, डिग्री हो ना हो चलेगा, लेकिन संस्कार ना हो तो नहीं चलेगा। परिचय, परिचय बड़ा हानिकारक है। ट्रेन में बैठे नहीं कि परिचय, बस में बैठे नहीं कि परिचय, और फोन हाथ में आया नहीं कि एक दूसरे को रिक्वेस्ट परिचय। ये क्या है?
अक्षत सही व्यक्ति से परिचय है तुम्हारा, गलत व्यक्ति से? सभी सही हैं, सोच लेना अच्छे से। ये आगे वाले को मत देखो, और भी जो फोन में है। अगर अच्छा मित्र होगा तो शाम को बोलेगा चल मंदिर चलते हैं, लौट के भले ही रबड़ी खा लेंगे। कहाँ है अमित? पहले मंदिर चलते हैं, आरती करते हैं, भले ही लौट के रबड़ी खा लेंगे। और गलत मित्र होगा, बोलेगा रोज ही तो मंदिर जाते हैं, आओ यार चलो थोड़ा पी के आते हैं। परिचय, ये परिचय आपकी उन्नति में बाधक है। जितने परिचय बढ़ेंगे उतनी संक्लेशता बढ़ेगी। अभी मालूम चलने वाला परमित सागर जी, पहले तो अपन भीलवाड़ा में यूं ही निकल जाते थे, अब देखो हाउसिंग बोर्ड चलो तो मालूम चलेगा आपको। नीरज अपना चेहरा दिखाएगा, मनीष अपना दिखाएगा, वहां सुरेंद्र अंकल अपना दिखाएंगे। महाराज जी, हम चातुर्मास में याद है आपको, हमने सेवा की थी, बिहार कराया था। गुलाब चंद जी बोलेंगे हम तो वृद्ध हैं तो हमको तो देख ही लोगे। अब रोड मल जी नहीं तो वो भी कह देते। जितना परिचय उतनी टेंशन, इसलिए साधु कोई विकल्प नहीं करते। उन्होंने कहा लो विधि, चलो फ्री हो। और जब परिचय हो जाता है ज्यादा तो फिर कहीं ना कहीं विशुद्धि जाने लगती है। देखो आप, जब नई नई शादी हुई थी, ज्यादा परिचय नहीं था, दोनों शर्मा के जीते थे, ज्यादा परिचय हो गया। अब नाम लिख लाते, मनीष इधर आओ। मनीष कहता जी, एक से पूछा हमने भाई पत्नी कैसे बुलाती है, वो कहता है मैंने, तुम बोले चले जाते हैं क्या करेंगे महाराज जी। एक कह रहा था, एक दूसरे से बोला वैयावृत्ति की बात इंदौर की, रात को मौन था तो उससे पूछा तू जोरू का गुलाम? बोले हाँ हैं बोले हम हैं। मैंने कहा वाह, जोरू का गुलाम बोल रहे हो कि हम हैं? बोले घर पे रहना है तो क्या करेंगे? हैं तो हैं, बन जाओ जोरू के गुलाम। फिर सुबह सुबह बेड टी देना। मनीष देते तो नहीं बेड टी? भैया पीछे तक अशोक भैया कहाँ है, सुन रहे कि नहीं? साधर्मी मान करके सेवा तो जरूर करना, बीमार पड़ जाए तो, लेकिन अपना काम आप करना, उसका काम वो करे। नहीं तो तुम झाड़ू पोंछा लगाने पहुंच जाओ कि तुम सो थक गई हो, हम लगा ले रहे तुम रहने। तो देखो जब परिचय कम था तो कैसा था जी, आप कब आ रहे हैं? ज्यादा परिचय होगा तो आप खा लेना, हम जा रहे हैं। हैप्पी, तुमको क्या किस नाम से बुलाया जाता है घर में? देवी के द्वारा बुलाओ। शर्मा क्यों रहे हो तुम, घबराओ नहीं। हाँ, कमरे के अंदर का नाम नहीं पूछ रहे हम, कमरे के बाहर का बोलो। हैप्पी, जी भी नहीं लगता। लो भैया, फिर उससे अच्छा तो वो कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठा बाबू है, कम से कम जी सर करके साहब करके बुलाता तो है। पार्ले के आगे जी लगा लेंगे, गेम के आगे जी लगा लेंगे, वीडियो गेम के, लेकिन तुम्हारे आगे जी नहीं चलेगा। खैर, जी का दूसरा मतलब भी होता है, बताएं कि रहने दें। पत्नी कहती है ना ए जी, वो इज्जत रखती है, कहती है ए गधे। ओ जी, ओ जी मतलब ओ सुनो जी, इज्जत रख रही। ठीक है, ये भी ठीक है भैया। जब परिचय बढ़ गया तो देखो फिर मर्यादा खत्म हो गई, और परिचय नहीं बढ़ता तो मर्यादा रहती है। इसलिए उतना ही परिचय करो गुरुओं से भी जितने में श्रद्धा बनी रहे। परिचय आत्म शांति में बाधक हो सकता है। तीसरी बात, तीसरी सीढ़ी, अनुपकार, इन्हें पीड़ा देने का भाव, इसका त्याग करना। मिथ्यात्व का त्याग करना, परिचय का त्याग करना, और अनुपकार यानी पीड़ा देने का भाव, दूसरे को पीड़ा देने का भाव। अरे सोचने से भी क्या कर पाओगे, वो तो जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? अगर आपका अनुपकार का भाव है, सत्य मान के चलना, आपको आत्म शांति नहीं मिलेगी। आप लोगों ने भोजन किया कभी और भोजन कराया कभी, दोनों में क्या अंतर है?
याद करो जब गुरुओं के आहार हुए हो घर में, कोटरी का अधूरा है मनीष, पूरा करना है, भी ध्यान रखना। जब आहार चल रहे हो तो आप क्या बोलते हो, भाई ये पेड़े अंदर रख लो हम खाएंगे, क्या कहते हो? सब चला दो। उपकार के भाव में आनंद है, देने में आनंद है, लेने में नहीं है। भैया जो हमने श्रावक बन के आहार कराए हैं उसका एक अलग ही आनंद रहता है, लेकिन वो आहार लेने में उतना आनंद नहीं है। कोमल जी, पंछी को दाना डालो अलग आनंद आता है, और मुख में डालो तो अलग आता है, लेकिन जो उपकार का भाव उसमें ज्यादा आनंद आता है। जो अनुपकार का भाव है, ईर्ष्या है, पीड़ा है, दुख है, भैया ये हानिकारक है। ध्यान रखना, आप दूसरों से ईर्ष्या कर लोगे तो आपकी नींद जाएगी, आपका ही सुख चैन जाएगा। वो तो सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि कौन ईर्ष्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। नींद किसकी जाती है? भैया मंदसौर में अच्छी बात है, यहां समाज में बंटवारा नहीं, समाज एक है। लोग ये नहीं कह रहे कि एक और मंदिर बन गया, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे मंदसौर के नंबर पूरे हो गए, 11 हो गए, पूर्ण हो गया। कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही भावों को बना के रखना, क्योंकि हमने तो पहली बार देखा सकल जैन समाज अध्यक्ष, दिगंबर, श्वेतांबर, तारण तरण, मुमुक्षु नहीं, सकल जैन समाज अध्यक्ष। कितना सुंदर लगा। कीमती जी, क्या नाम है उनका? हाँ, प्रदीप जी। हाँ भैया, कीमती है, संभाल के रखना। कितनी सुंदर बात। अगर यही प्रक्रिया पूरे भारत में मंदसौर के जैसे लग जाए, कभी झगड़ा ही ना हो। सकल जैन समाज अध्यक्ष, इसका मतलब या परस्पर में, सिद्धांत में तो विरोध है, आपस में विरोध नहीं। ना हम मुख की पट्टी लगाएंगे, ना कोई हमारे कहने से मुख की पट्टी हटाएगा। ये सिद्धांत का विरोध चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परस्पर में प्रीति खत्म ना हो। ऐसा कुछ हो उपक्रम, तब तो लगना चाहिए कुछ हुआ है। अब ये मत सोचना कि कौन बना है, ये देखना कि समाज एक है कि नहीं। कठिन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुरुषार्थ के आगे सब कुछ बोना है। पुरुषार्थ के आगे सब कुछ बोना है। सौदर्मेंद्र जी कहाँ है भैया? परिचय बढ़ गया, फिर देखो क्या होता है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, इंद्र से ज्यादा दमदार इंद्राणी निकली। इंद्र नहीं थे, उनने फिर भी वही ले ही ली। बोले आप तो लाओ, हम जमा करवा रहे हैं। अनुपकार नहीं, ये आप पुण्य मानना कि ऐसी धर्म पत्नी मिली है जो आपको सौदर में इंद्र तक का बनवाने का भाव रख रही है। हम हमेशा कहते हैं कि शादी मत करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सौदर में इंद्र बनना है तो शादी तो चिराग करना पड़ेगी। लेकिन सौदर में इंद्र के चक्कर में मत पड़ना। शादी नहीं करोगे, मुनि बन जाओगे तो असली वाला बन सकते हो। क्योंकि देखो, जितने जिनकी हो चुकी उस तरफ देखो, तुम देखो, ध्यान से देखो, मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द है, बोल नहीं सकते लेकिन है। देखो भैया, फोटो खींचते हुए, आपका क्या नाम? आशीष भैया, शादी हो गई, मुस्कुराहट के पीछे दर्द है। कितनी धीरे से कह रहे। मां आप लोगों से पूछते, शादी हो गई ना, मुस्कुराहट के पीछे दर्द है कि नहीं? नहीं है। और जिनकी नहीं हुई तो भैया बच के रहो, क्यों दर्द लेने जा रहे हो? क्यों दर्द लेने? अच्छा तुम एक काम करना, नियम दे रहे तुमको, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा नियम, तुम खड़े तो हो जाओ, क्यों घबरा रहे हो? जब चिराग की शादी हो, एक कागज लेके जाना, अच्छा बड़ा सा, बोलना अभी भी समय है, मान जाओ, मत करो। एक कागज लेके जाना, बोलना अभी मुस्कुराहट चली ना जाए, मान लो। ऐसा कागज देकर गिफ्ट देके आ जाना। और तुम्हारा नियम है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकता, घबराना, ठीक। अब क्योंकि बाद में आएगा हमारे पास, तो कहीं बोलने के लिए रहे तो भैया तुमको खबर भेजी थी। फोटो खिंचवा के रखना साथ में कि भैया अभी भी समय है, घोड़े बन के रहो, गधे बन के घोड़ी पे मत बैठो।
अब नहीं माने सो भैया आत्मा का अनुपकार करना तो करो भैया, बैठ जाओ भैया, अब क्या है, तुम भी करोगे तो तुम चले जाना भैया से, तुम भी कर देना। अनुपकार, अगर पर को पीड़ा देने का भाव है, जीवन में कभी आत्मा में कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कचोटेगा। चौथी बात कह रहे हैं कसाय, क्रोध मान माया लोभ हास रति आदि 9 कसाय, 2500 कसाय ले लो, जहां कसाय है वहां आत्मा की शांति नहीं है, उन्नति तो है ही नहीं। जहां विशुद्धि है वहां शांति है। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी का नाम शांति है तो उससे शादी मत करो और उसका नाम विशुद्धि रख के कर लो, वो अशांति ही है, नाम में मत जाना भैया। ये चर्चा करने लगे कि अपन विशुद्धि नाम रख देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला भैया। पीछे तक सुन रहे भैया, पीछे वाले आवाज आ रही क्या? आ रही है तो सुनाई दे रहा है कि समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो स्टेज में ऊपर आ सकते हो, और सुनाई दे रहा है तो फिर तो जो है सो है। कसाय आत्मा की शांति भंग करती है। कई लोगों को लगता है वो एकदम तेज बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, और उसके बाद उनको बोलो भैया क्रोध मत करो, बोले कहाँ कर रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति से हमने कहा भैया गाली मत दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है, गाली देना छोड़ दो, तो 2 गाली और देके कहता है गाली कहाँ देता हूं। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति को बोलना तो क्रोध मत कर, मानी को कहना मान मत कर, मायावी को कहना माया मत कर, लोभी को कहना लोभ मत कर। वो करेगा, वो बोलेगा मैं कुछ करते ही नहीं हूं। कसाय आत्म शांति में बाधक है। और अंतिम बात कह रहे हैं, विषयों की अभिलाषा कभी शांति नहीं देती। विषयों की अभिलाषा कभी शांति नहीं देती। अगर शांति देती विषयों की अभिलाषा तो भगवान ऋषभदेव त्याग करके दीक्षा क्यों लेते? देखो देखो क्यों छोड़ते, भगवान ऋषभदेव क्यों छोड़ते? भगवान ने छोड़ा, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। जो बड़े का आदमी लोग काम करते वही आप लोग करते हो। अच्छा एक बात बताओ, 2 दुकानें हैं कपड़े की, एक दुकान में बहुत भीड़ लगी और एक दुकान में कम भीड़ है, आप कहां जाओगे? बोलो कहां जाओगे? हैं? जहां भीड़ लगी भले ही 5 मिनट लगे लेकिन वहीं जाओगे। क्यों? कि पड़ोसी की माल नहीं है। ये बिजनेस टेक्निक है मनीष, प्रॉपर्टी का काम करते हो और आज पूछ रहे हो, मैं तो 8 साल में पूछा ही नहीं कभी, क्या व्यापार करते हो? ध्यान रखना ऑफिस खाली ना रहे, वहां 2-4 लोग बैठे रहे, भले ही हम कह रहे कस्टमर ना हो तो जो अपना सेल्समैन है उसको बाहर बैठा के बात करना, लगना चाहिए भीड़ है। आदमी बाहर से देखता है कि इसके यहां लोग हैं, मतलब माहौल है, माहौल है। अरे हंस, सही कह रहा हूं, ये नीति है, बिजनेस की टेक्निक है। नहीं तो दोस्तों को बुलाओ, आओ यार खाली बैठे, आओ बुला लो उनको भी, भरा भरा रहना चाहिए। जैसे ही कस्टमर आए बोलना थोड़ी देर से मिलते, जाओ आओ साहब आओ। बहुत, और गुजराती इस मामले में बहुत जबरदस्त होता। तुम शाह गुजराती के हो कि भीलवाड़ा वाले ही हो? भैया गुजराती तो व्यापार के मामले में भैया उसके कोई तोड़ ही नहीं है। एक बहुत बड़ा भारत का हीरो है अमिताभ बच्चन, उसकी एक हमने बहुत पहले कथा सुनी थी। बोले भैया गुजराती से तो बच के रहो। एयरपोर्ट में गुजराती उससे कहता है अमित भाई आप नए नए उठ रहे हो, जो वो नए नए कलाकार थे, तो एक काम करो थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर दो। बोले क्या करना है? बोले मेरी पार्टी आ रही है अभी एक, तो आप बस मुझसे इतना बोल देना, और दिनेश भाई ठीक हो? मैं बोल दूंगा बढ़िया है, इतना बोल देना, उसको लगेगा यार अमिताभ बच्चन इसका दोस्त है तो मेरा डील हो जाएगी सर। उसने कहा ठीक है, अपना क्या जाता है। अमिताभ बच्चन ने देखा, वो डील चालू हुई, वो एयरपोर्ट की बातें वहां से निकला होता, और दिनेश भाई ठीक हो? तो वो कहता है अमित भाई थोड़ी देर से बात करते हैं, अभी थोड़ा बिजी है। देखो विषयों की अभिलाषा, धन की अभिलाषा आई तो तुमने बेचारे को धोखा दे दिया। वो खड़े होके देखता है, अरे इतनी जल्दी पलट गया। मौसम भी बदलने में 2-3 महीने लगाता है, ये आदमी तो ऐसा है कि पलक झपकी नहीं की बदल गया। विषयों की अभिलाषा है तो बदल जाओगे। भगवान ऋषभदेव विषयों की अभिलाषा को छोड़ करके जैनेश्वरी निर्वाण दीक्षा को धारण कर चुके। भगवान का ऐसा कर्म का उदय
आहार पर निकल रहे हैं, आहार नहीं मिल रहा। कोई कह रहा है कन्या ले लो, कोई कह रहा है हीरा मोती ले लो, कोई कह रहा है हार ले लो। देखो विषयों की अभिलाषा में अगर शक्ति होती, आनंद होता, तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते? आपसे ज्यादा ही वैभव रहता है। आपके यहाँ क्या है बताओ? आपके यहाँ तो गाय नहीं बंधी एक ढंग से, और शांतिनाथ भगवान के यहाँ तो 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ गायें थी। कितनी? 3 करोड़। अब तुम्हारे पास क्या है? गधा भी नहीं है हमाली कराने के लिए। सुन लिया? इतना बड़ा वैभव छोड़ा है तो फिर कहीं ना कहीं विषयों में रुचि नहीं है, विषयों में दुख है। शांति तो गुरु के पास है। मैं अच्छी बात बताऊं, जब मन उदास हो कुछ मत बोलो, आके सीधा गुरु के पास बैठो और उनको देखो। कुछ मत कहना, कुछ मत करना, ये मत बोलना कि टेंशन है, तकलीफ है। उनको देखना, अपने आप चली जाएगी। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। जिसके पास सुख है, शांति है, वो सुख शांति देगा, और जिसके पास दुख है, अशांति, वो अशांति ही देगा। दोस्तों के पास बैठो तो बताएगा यार बिजनेस नहीं चल रहा यार, और यार वो घर में थोड़ी इश्यू चल रहा है यार, मम्मी और भाभी की लड़ाई चल रही है। और यहां पर आओगे तो शांति है, आनंद है, तो शांति से देखो। अपरमित सागर ये अपने लिए बहुत बड़ी डिग्री है, अवार्ड है। बताएं, कल एक बालक पूछ रहा था आप लोग सगे भाई हो? अच्छा, सिवनी में एक माँ कह रही थी आप तीनों सगे भाई हो। हमने कहा हाँ। हमने कहा लेकिन थोड़ा अंतर है उम्र में। बोले हाँ कैसे? मैंने कहा ये 1 मिनट छोटे हैं और ये 4 साल छोटे हैं। बोले हाँ हमको ऐसे ही लग ही रहा है, आप लोग इतने अच्छे से रहते ना। लेकिन बोले महाराज जी आपकी माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, हम लोग तो रह ही नहीं पाते एक साथ। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। 3 मुनि, अलग अलग माँ के जन्म, लेकिन देखो गुरु का वरद हस्त तीनों के ऊपर एक सा है, एक साथ है। इससे बड़ी क्या शांति की बात है? परस्पर में प्रीति, इससे बड़ी क्या शांति की बात है? मनीष, शांति वहां है जहां आनंद है। वो दिन अलग था, अब वो दिन अलग है जब भाई बोले क्यों नाश्ते में नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो फिर हम नाश्ता लेके आते हैं। और कहीं भाई बोले जिस गली से तुम निकलो उस गली से हम निकलेंगे नहीं। कैसा भाव, संक्लेशता, शांति नहीं है। आत्म शांति के लिए 5 सूत्र हैं। भगवान आत्म शांति की खोज में निकले, लेकिन देखो क्षुधा वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म कैसा हिलाता है। असाता वेदनी कर्म कैसा हिलाता है। भगवान आहार पर निकले, आहार नहीं मिला। इतने लंबे अंतराल के बाद विधि नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं विधि। अब विधि मिले कैसे? विधि तो हो। फिर भवितव्यता जागी, राजा श्रेयांश के यहां आहार चर्या हुई। वो दृश्य देखना अभी आप, आत्मा की शांति का कितना सुंदर उपाय। जिनको भी आहार देना, क्रम क्रम से आहार देना, शुद्धि का ध्यान रखना। अशुद्धि में आहार दोगे कुभोग भूमि मिलेगी, शुद्धि में आहार दोगे तो मिथ्यात्व के साथ दोगे तो भोग भूमि, और सम्यक के साथ दिया तो सीधा देवत्व मिलेगा। देवत्व मिलेगा। भगवान तीर्थंकर महामुनि की आहार है, चर्या है। भैया जल्दी नहीं करना, घाई घाई नहीं करना, शांति से सबको आहार देने मिलेंगे, लेकिन बिना नियम के कोई आहार नहीं देगा। जो बिना नियम के आहार देगा उसको पाप लगेगा। तीर्थंकर महामुनि को आहार दे रहे, कम से कम वहां तो नियम बनता है। 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेना, सुख शांति की ऐसी वृद्धि होगी कि क्या बताएं। और ध्यान रखना, धन से, संपत्ति से, वैभव से, परिवार से कोई सुख शांति नहीं है। जहां पर जब तक अंतरंग में कसाय की मंदता ना हो, कोई सुख शांति नहीं। आप सभी तीर्थंकर महामुनि की चर्या देखें। देखो कोई जानते ही नहीं कि पड़गान कैसे करना है। लोग बोलते हैं आओ हे राजन आओ कन्या ले लो, लेकिन भगवान रुके नहीं। उनको पता है ये सब तृण के समान छोड़ा है। अब देखना भगवान की आहार चर्या प्रारंभ हो रही है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि को जाने ना दें, क्योंकि जीवन में मुख्य सोपान वही है।
सब लोग बैठे रहे ना भैया। देखो महामुनि की चर्या, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि पड़गान करना है। कोई कहता है कि कन्या ले लो, कोई कह रहा रत्न ले लो, कोई कह रहा राज्य ले लो, कोई कह रहा हे राजन हमारे यहां बस जाओ, बहुत अच्छा भोजन बना है, आइए आइए प्रभु आइए, आपके रुचिकर भोजन बना है प्रभु आइए, लड्डू ले लीजिए। भगवान रुक ही नहीं रहे। कोई कह रहा है फोन ले लीजिए, भैया उस समय फोन नहीं चलते थे। प्रभु चर्या पर निकले, लेकिन किसी को चर्या का ज्ञान नहीं। क्या करते? पुनः आकर के लौट करके फिर उपवास। देव सोचो आप, सौधर्म इंद्र जिनका सेवक हो, भरत चक्रवर्ती जिनका पुत्र हो, और बाहुबली जैसे जिनके पुत्र हो, कोई पूछ ही नहीं रहा। समय लगता है, कब जब कर्म का उदय आए तो ऐसे ही होता है। जब कर्म का उदय आए तो ऐसे ही होता है। आप सभी कर्मों को मंद करने का पुरुषार्थ करें। ये आज का व्याख्यान शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हेलो।